नमस्ते, इंडिया न्यूज देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिल्ला स्वाति काद्यान और मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा सर। और आज जो है न्यूज रूम खास जो मेहमान हम अपने तय मिलाया करा आपने, उसमें खास मेहमान हमने आज फिर बुला लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, विनोद मेहरा की हम बात कर रहे हैं। विनोद मेहरा बेचैन उनका पूरा नाम है, जिन्हें शॉर्टकट जाना है विनोद मेहरा के नाम से, वीएम मेहरा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज रूम में। कैसे हो सर? ठीक है, मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर आपने पहले तो सबसे पहले बधाई, आपने आपकी फिल्म आ गई बिन तेरे बेचैन, उसकी बहुत बहुत बधाई, आपने शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। तो सर बिल्कुल हम आपके करियर के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो फिल्म के बारे में आप कुछ बताओ कि बात जो आपने फिल्म बनाई है, इसने कितनी मेहनत आपने लागी, या कैसे आपने इसके बारे में सोचा कि फिल्म बना देनी चाहिए, जो कि हरियाणा में बड़ी बड़ी तगड़ी पहचानता है, प्रमोट होने लग रही है। देखो, मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों ने बताना चाहूँ कि मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ। मैं साहित्यिक आदमी हूँ। खासतौर पर गुजरे दौर में पत्रकारिता करी उड़ी है, अखबार मैगजीन निकाले उड़े हैं, लेकिन हरियाणवी बोली के लिए मैं काम करने लग रहा हूँ लंबे समय से। हरियाणवी बोली को कैसे भाषा का दर्जा मिले, कैसे हमारे जो राजनीति के कर्णधार लोग हैं, जो हमारी नीतियाँ निर्धारित करने वाले लोग हैं, उन तक यह बात पहुँचाई जाए कि बोली जब तक भाषा नहीं बनेगी, हम विकास की जो कहानी है वो आगे को नहीं गढ़ पावा। तो उस दिशा में काम करूँ हूँ और अलग अलग तरह की डंड बैठक मारता रहूँ हूँ हरियाणवी बोली के लिए। तो यह यात्रा कड़ा तक पहुंच गई, आपने कितनी सफलता मिल गई इस पर? इसमें साहब अगर यात्रा की बात करें तो सफ़र अभी जारी है, लेकिन मैंने हमेशा प्रयोग करे हैं हरियाणवी बोली को लेके, कि हरियाणवी बोली को लेके प्रयोग करे कि ये दुनिया के जितने भी अंग्रेजी के कवि हुए हैं, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर वगैरह ये हुए हैं, मैंने ये सारे के सारे पकड़ के ना हरियाणवी में ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, ये बढ़िया काम कर दिया आपने। तो आपने वो कविता सुनी होगी, बालकपन तयावा सुनाते वहाँ बालकान सुनावा हाँ कि जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। ये अंग्रेजी की कविता है, सब बच्चा ने सुनावा है। जय ईशे कविता ना आप बालका तो सिखावा तो क्यों पढ़ावा है कि जोनी रे जोनी हम बाबू चिन्नी खाई से ना बाबू, झूठ बोले से ना बाबू, मुंह ना खोल, दैट्स हरियाणवी। बहुत बढ़िया सर। और सर जो है 9 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है, पंडित 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। यो बायोडाटा पुराना हाथ लग गया आप लोग। अच्छा, वह बात करांगे। जहाँ बुक जो आपने लिखी है बहुत अच्छी बात है। तो एक आपकी बड़ी फेमस कविता है, वो नाम पुराने नहीं है, जिस तरह से हमने सुनी है कई जगह, वायरल, काफी वायरल हुई है। तो एक वो दर्शकों तो उससे शुरुआत कर लिया तो बढ़िया नहीं रहेगा? हाँ, उस बहुत पुरानी कविता है, ये लगभग 20-22 साल पहले की लिखी हुई कविता है। और उसकी कुछ एक पंक्तियां मैं आप लोगों ने सुनाना चाहूँगा कि ज्ञानी सुबह रामफल सवाई होया करते, पहले आले नाम भी आई होया करते। बहुत बढ़िया। और हर नाम का पीछे एक कारण होया करता, राम गाम का खातर जो उदाहरण होया करता, कि धोरे जिसका देला को ना नाम किरोड़ी पाता, किताब सिंह भी उन दिनों में कदे स्कूल नहीं जाता। और बड़े भाई का लठ मारता लक्ष्मण सिंह आवारा, सकल में जिसका 12 बजरे कहते उसने प्यारा। और हाथी वर्गी दे ले रहा नाम माड़ा राम, सही राम के पाया करते सदा ये गलत काम। भरथू गंगू और ईशे गोसाई होया करते, पहले आले नाम भी आई होया करते। इसमें मैंने नामों को लेके एक्सपेरिमेंट करे। बहुत बढ़िया है कि पूर्ण सिंह का कोई काम भी कदे ना पूरा पाया, और दान सिंह ने साबत उम्र मांग मांग का खाया। और कुत्ते तभी डर जावे था शेरा जिसका नाम, गोबर में तो दाने चुगले ये धर्म के काम। तो एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट रहा है इसमें। फिर मेरे तो एक साथिया ने बताई, बोले यार ये तो आदमिया के नाम, लुगाइया के नाम भी तो आएगा। सही बात है। वे भी तो अपना नाम के विपरीत रही हैं। बिल्कुल। तो क्या बात लुगाइया की चल रहा है तो वह भी सुन लो थम। नाम काम का मामले में ये भी नहीं थी कम, क्यों कर कि केला अंगूरी संतरा ने कदे फ्रूट नहीं खाए, मिश्री मेवा इमरती ने सदाए चने चबाए। और तवे तभी काली पाती भूरी और सुनहरी, चलती देवी पड़ोसियाँ के 10-10 घंटे ठहरी। और कदे खान तय ना छिकी, दापा जिसका नाम, दयावंती पिट्या कर दी लगभग सारा गांव। बर्फी पतासो और ये नाम मड़ाई होया करते, पहले आले नाम भी आई होया करते। कि छिपकली सी होती जिसने गांव कहता छोटी, और चौखट तय भी ऊंची पाती जिसने सारे कहते मोटी। और ताई शांति जूत बजाने के ठाया करती ठेके, कि चंपा और चमेली ने भी कदे बाग नहीं देखे, ताई शांति जूत बजाने के ठाया करती ठेके।
और जिंदगी भर रही कंवारी गाम की बुआ बन्नो, पंजी पंजी ने तरसी सदाई मौसी दन्नो। और कदे खजानी दादी ने भी पंजी तक ना जोड़ी, गोबर थापण में माहिर थी बसंती और गिंदोड़ी। बहुत बढ़िया, बर्फी पतासो बड़ाई इसे नाम होया करते, पहले वाले नाम भी आई होया करते। बहुत बढ़िया। कि बहुत पुरानी कविता है, कुछ नाम में भूल भाल भी गया इसमें। जी। तो ये नए नाम आ रहे हैं, फिर इनका कुछ सोचा कदे आपने? नए नाम आ रहे हैं, लेकिन नए नाम का नया वो हो रहा है। छोरी का नाम स्वीटी टेक दे हैं, पाछे मेरा पट है वह स्वीटी को नहीं, वह तो पतासो थी, पतासे भी मिठे होया करते रहिए। स्वीटी है ये छोरी, रोजी रोजी बनी अंडे या गुलाबो होया करती। बदल दिया मतलब? हाँ, इनका नाम बदल दिया। ये जो पतले पतले थे वह पप्पू हो गए, शणकले शणकले थे वह सन्नी हो गए। तो नाम चेंज हो रहे हैं इनके। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने ट्रोल करने का भी जो एक क्या है ना हैशटैग लग रहा है आपके ऊपर कि दिल टूटे जो आशिक उनके आप हकीम बताए जाओ, ये क्या किस्सा है? किस्सा को नहीं, दरअसल क्या है कि प्यार में बहुत गंभीरता हुआ। बिल्कुल। और ये जो दौर चल रहा है ना, ये दौर प्याज के छिलके उधेड़न का दौर चल रहा है। तो इस दौर ने जज्बातों के भी छिलके उधेड़ दिए हैं। अब कोई गंभीर बात नहीं करता, कोई गहरी बात नहीं करता। हालांकि कभी किसी टाइम में मैंने लिखा भी था कि मेरी याद में सर के बाल ना धोया करेगी, शर्त लगा ले बिछड़ के ते भी रोया करेगी। और जहरते भी कड़वा हो से दर्द जुदाई का, जितने दिन जीवेगी होश खोया करेगी। मेरी याद में सर के बाल ना धोया करेगी। ये उस जमाने की बात थी। लेकिन ईब जो नया जमाना है, जो नया टाइम है, मैं नया टाइम में न्यू भी कहूँ कि जा कौन सी तरह बिना भैंस मारी दूध तनाटेगी। कि जा कौन सी तरह बिना भैंस मारी दूध तनाटेगी, तू पीछा छोड़ेगी तो माँ मेरी प्रसाद बांटेगी। और मेरे वर्गा छैल गाभरू तने कितने नहीं मिलेगा, देख लिए तू एक दिन मारी गाल के चक्कर काटेगी। बहुत बढ़िया। तो एक आपका आपने जो लिखा है हास्य कवि संग्रह, ये भी चौपाल मेरे गांव की, मतलब गांव की, तो हमारे कान तो प्रेस कह दिया करें, आप आऊँ चौपाल लिख दिया। चौपाल हाँ भी। तो जो ये चौपाला में एक बदलाव हुआ है आजकल, तो 15 घंटे बालक पहले जिस तरह आजकल नौकरी पेशा चक्कर में लगा लो, तो इसने देख के आपके मन में क्या, और इस जो आपने लिखा था इसमें ऐसा क्या था अभी चौपाल मेरे गाँव की जो आपने इतनी याद? देखो, चौपाल भाईचारे की प्रतीक को याद दिया कि भाई चौपाल मेरे गांव की कुछ सुनी सुनी लागत है, छोटे बड़े पढ़े लिखे सब शहर कहानी वागस है ना। पहले वाली बात रही पीपल के नीचे हंसी ठट्ठा ताश खेलना रह लिया सब पीछे। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत भारी बदलाव हो गया। एक किसी शायर ने लिखा भी था कि सड़क तुम अब आई है गाँव में, बिल्कुल, जब पूरा गाँव शहर जा चुका। सही बात। बिल्कुल सर, नाटक भी लिखो आप, हरियाणवी कल्चर की बात है, संस्कृति ने आप इतना बचान लग रहे हो, और आज के टाइम पे बहुत अच्छी जो कविताएं हैं आपने वो लिखी है, पुस्तकें आप लिख रहे हैं जी। तो आपने की बार मतलब कुछ नया कुछ ऐसा लिखा है जो हमारे दर्शक आपने सबसे पहले यादें सुने हमारे इंडिया न्यूज पे? इंडिया न्यूज पे मैं टाइम टू टाइम लिखता तो रहूँ हूँ, लेकिन मेरे अपने है ना एक्सपेरिमेंट में अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 2-4-5 पंक्तियाँ देखें आप के, पंक्तियां इस प्रकार के, अपनी आँखों में चमक और ओठा पे लाली राख, अपनी आँखों में चमक और ओठा पे लाली राख, लोगा ने बीजी दिखी जा कितना खुद न ठाली राख। और मंजिल की राह के रोड़े से जो 2-4 मानस, छोटा मोटा सरदर्दी का न्योंदा उनका गाली राख, अपनी आँखों में चमक और ओठा पे लाली राख। ये कुछ नए तरह की लिखना होता है। और मंचों पे है ना अब प्यार का ज़माना नहीं रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी बातें नहीं रही प्यार में। तो मैं हमेशा हास्य पे ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि देगा 1000 रुपये किराया जोश में रह लेंगे, उसका दिल में ना रहा तो पड़ोस में रह लेंगे। और वह साबत डोसा खागी तो क्या जी लिकड़ गया हमारा, वह राजी रही हो हम तो सॉस में रह लेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये आप हास्य लिखो, कभी ऐसा भी हुआ कि जो मजाक में हास्य बाहरी पड़ गया हो, कभी ऐसा टाइम आया हो? ना, अब दरअसल क्या है कि मैं भारी इसलिए नहीं पढ़ पाया कि मैं हमेशा प्यार प्रेम की बात करूं। बिल्कुल। और प्यार प्रेम करनिया मानस कदे भी भारी नहीं पढ़ पाओगा, कारण कि हम किसी का मजाक तो उड़ाते ही नहीं। सही बात। और आपने मेरी उम्र भी दिखती होगी, लगभग 50 बसंत देख लिए मैंने। 28 साल मेरा बयान हो लिए लगता को नहीं। ठीक है। तो मेरा बेटा बयान जोगा हो रहा है, मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ने लग रही है। लेकिन जब बात चल रहा है, जिक्र चल रहा है प्यार मोहब्बत की, इश्क की, इन चीज़ें की, तो मैं हमेशा नया बालका ने इन कह भी करूँ, प्यार प्रेम में ये भी कहा करूँ कि किसी का कम किसी का ज़्यादा खुड़ के कर रखे से
मोहब्बत ने हर मानस का बुड़ के रखे से, और कोई सच्चाई नहीं बतावा है तो उसकी अपनी मर्जी नहीं, कान के नीचे जिंदगी ने सब गंदा रखे से। तो ये जो वीएम बेचैन होने के पीछे वजह क्या है? कोई बचपन का प्यार व्यार की दिक्कत थी क्या? प्यार व्यार का तो कुछ को नहीं, मतलब न्यू तो को नहीं कहा भाई किसी के हाथ बाबे बन रहे हैं मोटे बन रहे हैं, लेकिन देखो प्यार हर आदमी की जिंदगी का एक कड़वा सच रहा है, हर आदमी किसी न किसी से प्यार करा है। बिल्कुल। और मेरे जैसा आदमी, मैं तो 0 डिग्री से निकल के आया हूँ, मैंने बड़े संघर्ष करे हैं, मैं तो मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ा हूँ। मतलब मैं वो आदमी हूँ जिसने दिए की रोशनी में बीए करी थी। सही बात। तो प्यार व्यार करने का तो कभी टाइम लग गया है को नहीं, हमने तो अपना कैरियर तो प्यार करने की कोशिश करी, कैरियर तिसड़ता गया, वो होता रहा। लेकिन हाँ एक बड़ी चीज़ है, मुझे मेरे शौक ने कभी मरने नहीं दिया। सही बात। ये शौक ही है मेरे को यहाँ तक ले आया। और आप अपने शौक को पूरी आस्था के साथ, निष्ठा के साथ प्यार करो। बिल्कुल सर। और हरियाणा की संस्कृति में बात करें तो सर, हरियाणा का कल्चर ऐसा रहा है शुरू तक है, तो भाई नौकरी कर लो, जब नौकरी ना करो पढ़ के ना तो खेती बाड़ी कर लो। लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कविता लिख रहे थे तो परिवार के सदस्य ने आपका विरोध करा इस चीज ने लेकर, कोई सा स्ट्रगल का किस्सा? देखो आपने एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं, हमेशा आप लोगों ने कभी सुना होगा कि भाई उसको उसके शौक ने बर्बाद कर दिया। सही बात। लेकिन मैं पहला ऐसा मानस हूँ जिसको शौक ने खुद तो पढ़ा, मेरे बच्चे भी मेरे शौक ना पढ़े। मेरे घर में अगर नमक की थैली भी आई है तो वो मेरी कविताओं से आई है, मेरे मंचों से, चुटकुलों की आई है। पढ़ लिख गया, पढ़ाई पूरी कर ली, सारा सब कुछ कराया, लेकिन नौकरी नहीं मिली, परमानेंट नौकरी नहीं मिल पाई कदे। कुछ एक साल 5, 7, 8 साल में आकाशवाणी रोहतक में भी रहा, रेडियो में कैजुअल अनाउंसर रहा वहाँ। और फिर ये जो शौक था ना मेरा कविताएं लिखने का, या मंचों पे बोलने का, वो करने का, इस शौक ने जिंदा रखा। मंचों पे जाता रहा, खूब वो करता रहा, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में भी लिखता रहा। फिर धीरे धीरे करते करते, मतलब आपकी निष्ठा और आपकी जो नैतिकता है ना अपने आपके प्रति, अपने कर्म के प्रति, अगर वो सच्ची है तो वो आपने कदे नहीं डूबने देगी। और ये जो बिल्कुल आप जो कह रहे थे, एक बार बात पूरी कर लीजिए जी। कुछ कह, मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था जी कि जो जिस तरह आजकल कई कलाकार हैं, जिस तरह बेचारे बहुत कर बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन जो आपने बात करी थी रोजगार की, तो आपने क्या लगा है सरकार कोई कदम उठा रही है या उठाने चाहिए? आपने क्या लगा है कि कई बार टैलेंट कुचला जाता है पैसे की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से? एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से एक छोटा है, एक दंत कथा के रूप में एक छोटा किस्सा बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा को पता लगा कि जो पड़ोसी देश का राजा है वो सोमवार को तेरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर देगा। उसने देखा आज तो वीरवार है, उसने अपने दरबारियों को बुलाया और दरबारियों को बुला के ने ये कहा कि अपने राज्य में टोटल जिनके पीछे टर लगा है वे कितने एक हैं? एक्टर, राइटर, ये इस तरह के जो लोग कला से जुड़े हुए लोग, मास्टर, क्योंकि मास्टर भी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, डॉक्टर। तो उसने बताया कि भाई बहुत से लोग हैं, बोले मेरे को 2 दिन के अंदर इनके साथ मीटिंग करनी है। तो सारे के सारे इकट्ठे कर लिए। अभी तमाम लोगों में से जो जुड़े हुए लोग थे उनमें से ये कहा कि कला संस्कृति साहित्य से जुड़े हुए कितने लोग हैं? मुश्किल से 500 के लोग पाए। उसने अपने सेनापति को, महामंत्री को आदेश दिया कि इन 500 लोगों को अपनी उस गुप्त जेल के अंदर बंद कर दो, जिस गुप्त जेल का तेरे और मेरे सिवा किसी ने नहीं गिरा। सही है। बोला क्यों? बोला बस मैंने बोल दिया ना। बोले भी इसके पीछे कारण क्या था? बोला जी कारण ये था कि सोमवार को मेरे को पता है वो पड़ोसी राज्य यहाँ आक्रमण करेगा और वो तो बहुत बाहुबली, हमसे 100 गुना ज़्यादा वो है। बिल्कुल। और वो यहाँ आते ही तहस नहस कर देगा, सबको मार देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कला संस्कृति साहित्य के जो लोग हैं ये जिंदा बचे, अगली पीढ़ी को यही बताएंगे कि इस दौर का जो राजा था वो कभी घबराया नहीं, बिल्कुल, और शहीद हुआ है, डर के नहीं भागा है कभी। तो देखो राजनीति चलती रहेगी, हम विकास की कहानियाँ लिखते रहेंगे, आगे से आगे सारा सब कुछ होता रहेगा, लेकिन संस्कार की कहानी कौन लिखेगा? सही बात। और संस्कार की कहानी लिखने का जिम्मा है इन कलाकारों का, लेकिन इन कलाकारों को जिंदा रखने का जिम्मा है सरकार का। सरकार को चाहिए कि इन कलाकारों के लिए कुछ करे। खाली बात करना तो कुछ को नहीं होता, नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मैं आपका आगे माध्यम तो बताना चाहूँ, मेरे को 2021 में पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड मिला था और सरकार की तरफ से आज तक सर्टिफिकेट भी को नहीं मिला है। अच्छा। सम्मान समारोह भी नहीं हुआ है। अब आप ये देख लो, वो सम्मान था अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये था जो कलाकारों के सामने एक समस्या आ रही है, ये भी हमने बिल्कुल बात कर रहे हैं कि कला को अगर उठाना तो कलाकारों को भी उठाना पड़ेगा, ये भी फर्ज है हरियाणा का भी, संस्कृति का भी और सरकारों का भी फर्ज है। तो आप थोड़ा सा एक ये था कसुत्ते सिंह के कसुत्ते चुटकुले थे, मतलब आप हंसाओ तो हो, साथ में देखो सैड शायरी भी आजे हैं और फिर कॉलेज की बात भी कर ले हो, फिर नामा भी बात कर ले हो और फिर चुटकुले भी बता दे हो। तो ये इसके अंदर क्या खास था जी सा? चुटकुला दरअसल क्या है कि चुटकुला ने किसी की बपोती को नहीं होता। सही बात। हास्य पर्द जो भी घटना किसी भाई के साथ घट जावे तो वही चुटकुला। एक छोरा ने बोला अपना बाबू ने कि बाबू मैं ब्याह को नहीं करूँ। बोला क्यों? बोला मैंने अपना लोग आई आता है नफरत हो रही है और डर लगा है मैं ब्याह को नहीं करूँ। तो बाबू ने बोला बेटा ब्याह कर ले, फिर सारी लोग आई अच्छी लगेंगे एक ना छोड़ के। तो बिल्कुल चुटकुला हरियाणा में क्योंकर भी हो उसका है, कैसा भी हो उसका है, और अलग अलग लिहाज से चुटकुला हो उसका है। सही। पति पत्नियां के हैं हमारे तो बात बात पर किसी वो हो जाए। वो एक जना पूछने लगे, बोला रहा क्या रहा भाई तेरी घरवाली मायके गई हुई थी? बोला हाँ जा तो रही थी। बोला फिर आ गई। बोले आने के बाद मैंने नु बोली जी नु बता मैं तुमने किसी का लागू मैंने नु कह दिया तू इतनी सुथरी लागे तेरे वर्गी एक और लिया। तो उससे बात पर जूतबाज गया। तो हरियाणा आना बड़ा हास्य का, दुनिया को हास्य योग अगर जिस भी किसी ने करवाया है वो हरियाणा ने करवाया है। तो बिल्कुल सर आपने इतना कुछ सीखा, लेकिन अगर हम नू जानना चाहे कि आप भी तो किसी ने अपना गुरु मानते हुए ना, ये कला जो आपके भीतर इतनी सारी भरी हुई है संस्कृति ने बचाने की, तो ये कला की शुरुआत आपने कितने करी, कितना सीखना शुरू करा? देखो मैं आप लोगों का सामने आज बताने का मौका लग गया। मेरे जो उस्ताद जिसको मैं बोलता हूँ राजेश्वर कौल महाराज हैं जी। एक ज़माना में वो बड़ी अच्छी शायरी करते थे, लेकिन शायरी को छोड़ के आजकल वो अध्यात्म की दुनिया में एक अच्छा नाम है और बड़े वो हैं, बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम कर चुके हुए लोग, जैसे भिवानी से अजमेर तक की पैदल यात्रा करना, कलकत्ता तक की पैदल यात्रा करना, तो बड़ा वो हो चुका। और मैं उनके पास डांस सीखने के लिए गया था और वो मेरे को डांस के 1-2 स्टेप बता के कागज़ के ऊपर डायरी पर क्यों कुछ लिखने लग जाया करते। तो हमारी बच्चे की जो चंचल मन की आदत होया करे वो मेरी आदत थी। मैंने उसको डायरी को देखा तो उसमें 1-2 कविताएं शेर शार लिख रखे थे। वो ज़माना अताउल्ला खान की गज़लों का ज़माना था। ये बात मैं अगर करूँ 92-93-94 के आसपास की बात है। तो हफ्ता 10 दिन तो मैं डांस डूंस सीखा, फिर बाद में मैंने बोला भाई साहब मैं तो ये शेर व शायरी ये सीखूंगा, इसमें मन तो ज़्यादा वो लगा, क्योंकि अताउल्ला खान की गज़लें उस ज़माने में बड़े गजब डालती थी। बिल्कुल। अताउल्ला खान की गज़लों ने इतना गजब कराया है कि हर युवा वर्ग के ऊपर अपने दौर में बहुत चुंबकीय प्रभाव तो सभी को कब्जे में रखा है। तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ बातें बताई विधिवत रूप से, भाई लिखना ये करना है, कैसे मीटर में लिखना, ये करना वो करना। लेकिन मैं बड़ा चंचल टाइप का आदमी रहा। उनने हिंदी उर्दू की कुछ बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे गज़ल लिखी जाती है ये और वो, लेकिन उन्होंने बताया कि इधर मैं लिखण के ला गया, मैं हास्य की तरफ चला गया, फिर कहानियाँ वगैरह लिखने लग गया। उपन्यास भी लिखे मैंने 1-2 उपन्यास। एक उपन्यास पर ये फिल्म बनी है, एक उपन्यास और है औरत एक ब्रह्मास्त्र। तो कोशिश है अब की बार मेरी अगली बार फिल्म बनाऊंगा उसी पे बनाऊंगा मैं। अब की बार महिला प्रधान प्रेम, मैं प्रेम पे ज़्यादा लिखता हूँ। बिल्कुल। तो महिला प्रधान फिल्म रहेगी शायद, अगर हो सका तो अगली। तो हिंदी उर्दू और हरियाणवी, हाँ मज़ा कौन सी में सबसे बढ़िया हुआ है? समझ ज़्यादा मज़ा हरियाणवी में। देखो अपनी बोली में है ना, जिसमें घीसा गलजा है, या फिर आदमी कितनी अंग्रेजी सीख लो, कितना बार रह लो, लेकिन मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी बोलना आपकी विद्वता की निशानी नहीं है। मज़ा तो आओ है, पेटा तो भरा है, आपकी अपनी मातृ बोली है। ये अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी बोलते रहे और जिस दिन कुत्ता पाछा पड़ जाओगा उस दिन हार्ट अटैक नहीं पड़ेगी। एक्सक्यूज मी कहना तो कुत्ता पाछा सही बात। बिल्कुल। और सर हरियाणवी अभी तक तो बोली के रूप में जानी जावे या हरियाणवी भाषा के तौर पर भी जानी जानी चाहिए, इस खातिर भी आप काफी प्रयास करते हुए नजर आवे? भाई देखो काफ़ी वर्षों से इस दिशा में काम चल रहा है, बोली को भाषा का दर्जा मिले। लेकिन है ना इनका पूरा मानकीकरण होता है, इनका हर तरह से तरीका और देखना होता है कि भाई किस तरह क्या कुछ है। अब की बार एक उम्मीद सी जताई गई है। डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के डायरेक्टर हैं। उनकी देखरेख में हरियाणवी बोली को भाषा बनाने की दिशा में कुछ उप समितियाँ बनाई गई है, जिसमें हरियाणवी रचनाकार उप समिति का मैं सदस्य भी हूँ। तो इस दिशा में काम चल रहा है। देखो अगर सरकार का
कुछ दिमाग में जाओ हर वो करे, तो क्योंकि हमने तो एक बात का बेरा है, अभी तक 22 बोलियों को भाषा का दर्जा मिल चुका है, और ऐसी ऐसी बोलियों को मिल चुका है जो हरियाणवी का आगे कुछ भी को नहीं। हरियाणवी तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रही है। आप बेशक बॉलीवुड की बात करो, कहीं और भी बात करो, हरियाणवी रुतबा, हरियाणवी लहजा बोलना अपने आप में आज थोड़ा अलग शो करना है। बिल्कुल। बहुत से लोग बोलने का प्रयास भी करते हैं और वो भी करते हैं। तो ये बताओ जी, जो जिस तरह आप इस समिति में भी हो, तो हरियाणवी ना मान ले सरकार भी कह दे भाई हम तो इसमें भाषा बना लेंगे, तो हरियाणवी तो 4 डंग पर बदल जाए, 2-2 किलोमीटर पर बदल जाए, तो कौन सी हरियाणवी को लेकर? हरियाणवी कहीं नहीं बदलती, ये हमारे हरियाणवी के लहजे हैं। अच्छा, टोन चेंज होगा, ये टोन चेंज है, ये हमारी खूबसूरती है। नारनौल का आदमी जब कित गयो तो उत गयो तो हैं, झज्जर का नियाला इंगे ऊंगे बोल रहा है, जींदाले कड़े कुड़े बोल रहे हैं, आड़े उड़े बोले हैं, आड़े उड़े बोले। ये हमारी सारी की सारी खूबसूरती है हरियाणवी की। इस खूबसूरती को नहीं निकाल सकते हम। और बोलियां हमेशा नदियों की तरह होती हैं, बहुत मीठी होती हैं बोलियां। नदियां मीठी होती हैं और समुद्र में जाके खारी हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन बोलियां हमेशा भाषाओं के कंधों पे बैठ के चलती हैं। जब कदे मेला देखने जाया करा तो बालक ना कंधे पे बिठा के मेला दिखाया करा, तो बोलियां भाषाओं के कंधों पे बैठती हैं और बोलियों के अंदर चुंबक होता है। जिसके भी संपर्क में आएगी बोली उससे कुछ ना कुछ ले होगी। दुनिया में हमने ऐसी भाषा भी ईजाद कर रखी है जो सिर्फ हरियाणवी का टच का मानस समझेगा। जब मैं यूँ कह दूँ कि इन मैडमा ने, इन कॉलेजा ने, इन स्टेशना पे, ये स्टेशना कोई शब्द नहीं है जो हम अपनी खूबसूरती का टिक्का लगा देते हैं बोली के साथ में। मैडमा ने कह देवा, कॉलेजा ने कह देवा, मास्टरनिया ने कह देवा, ये कोई शब्द नहीं है। ये अंग्रेजी के पीछे जो हम लगाते हैं ना, वो हमारी बोली का टिक्का है। बिल्कुल सर। और साथ में सर आपने कविताएं पढ़ी, शुरुआत तो कितने ना कितने करी होगी। जब आप पहली बार स्टेज पर खड़े हुए तो कदे क्या करना, नर्वसनेस में कदे पांच तो नहीं कांपे यार? ना सोचा आपने कदे भाई कदे गड़ा फूंदा फंस जाऊंगा? नहीं, मेरे पैर भी खूब कांपे है। अच्छा। और खूब परेशानियां भी रही है, क्योंकि अचानक से जिसको बोलते हैं ना, कोई मौका कौन दे हुआ है, कैसे कुछ भी बन रहा है। घने साल तक लिखता रहा। मेरा तो याद है मैं 32 पेज की पत्रिका काटा करता, और 32 पेज की पत्रिका में जो लेख, गज़ल, कविताएं, कहानी वगैरह लिखा करता, मेरे यारा के अर्जी भर्जी नाम लिख दिया करता और सारी मैं ही भरिया करता उसने। क्योंकि वो दौर था, वो ज़माना था उस टाइम। कुछ लोग संकलन भी कर देते, लेकिन हर तरह से लिखना होता था। फिर मंचों पे बोलने का धीरे धीरे हो रहा। फिर आकाशवाणी में गया, आकाशवाणी में जाके खेती बाड़ी के जो प्रोग्राम होया करा, किसान भैया के जो प्रोग्राम होया करा, इन प्रोग्रामों को लाइव देने का मेरे को सौभाग्य रहा। मैंने सीखा वहाँ से, आकाशवाणी से। आकाशवाणी ने मेरे को बोलना सिखाया। मैं अगर आकाशवाणी का जिक्र करूँ तो ख़ास तौर पर आदरणीय रामफल चैल जी का नाम लेना चाहूँगा। चैल साहब ने बोली और भाषाओं के बारे में बोलना सिखाया। उनने बताया कि भाई कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, और लाइव बोलना तो बड़ा खतरनाक काम है दुनिया का। बिल्कुल। तो वीएम बेचैन सिंह का कोई सपना भी है कि कोई ऐसा सपना हो, मैं यो करना चाहूँ हरियाणवी संस्कृति खातर, तो यो हो जाए तो मेरा एक के सपना है, या बोली भाषा बना देवा सरकार, बात खत्म। अच्छा, बिल्कुल। हरियाणा की संस्कृति ने बिल्कुल बचाने की कोशिश, और जैसे कि बॉलीवुड तक की तो सारे गाने भी ये बहुत कुछ सुना जाओ, तो गाने भी सुने जाओ हैं। ये तो दरअसल के है कि एक स्पेशल जब तक करैक्टर तैयार नहीं हो जाता हरियाणवी का, लोगों को लगता है नहीं फिल्मों में जान आओगी कि नहीं आओगी। अब तो खुश हो गया, हरियाणवी शब्दों को बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। हम जो यूँ कहते हैं कि भाई ये जो अदर स्टेट हैं हमारे आसपास के, यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह, या जो भी अदर नॉन हरियाणवी स्टेट हैं, वे लोग भी नाड़ मार मार के हरियाणवी गाने सुना है। आज तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे हरियाणा के जो लोग बाहर बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रदेश के कलाकार वगैरह, ये अच्छा वो चल रहा है अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह मोहब्बत की एफडी आपने भी करवा रखी है कि एक आपने लिखा था मोहब्बत? ये मेरी हास्य चुटकियों की वो है कि उसमें मोहब्बत की एफडी का क्या था कि प्यार प्रेम की बहुत सी बातें मैं कभी कभी किसी टाइप में लिखता रहूँ। मैंने एक बार ये लिखा था कि मैं एकला बताओ चुप कर कसूरवार होया, इसी तीसी दोनों आकी हुई तो प्यार होया। मैं एकला बताओ क्यों कर कसूरवार होया, इसी तीसी दोनों आकी हुई तो प्यार होया, और जो बिना बीजा लगाए तुम भेड़ी आ नहीं सकती, ईसा के मेरी जान लंदन में इशार होया। सर आपने प्रेम
जो प्रेमिका के संबंधित जो खबर है ना वो जो अपने जो लिखिका है आपकी वो जी। ज्यादा लिखा है Subject तो हो रहा आप- आपका ज्यादा। हाँ, तो मैं- ये नहीं। बताओ कि शादी आपकी लव मैरिज हो रही है अरेंज करवा रहे हो? ना ना ना, मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। अच्छा। और मेरी मैडम ने भी इस बात का दे रहा है कि भाई यो उठ पटांग लिखता रहा है और इस तरह लिखता है। लेकिन है ना, एक हास्य की बात करी जाए ना, प्रेम में मर गया रहे, मार दिया रहे, मैंने मार के चली गई नू हो गया और मैं तो नखून काटूंगा और मैं तो नस काटूंगा, अपना कोई चक्कर नहीं है इस मामले में। हम तो बस एक वो किसी शायर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कहाँ तुम्हारे गालों के तिल पे मर गया, मुझे तो सरहद पे शहीद होना था। बिल्कुल सही बात है। तो उन युवाओं ने भी आपका कोई मैसेज होगा कि जो आजकल प्यार का चक्कर में मतलब परिवार की जिम्मेदारी भूल जाए, बिल्कुल, माँ बाप के बिल्कुल। सपने बिल्कुल। ये जो फिल्म है बिन तेरे बेचैन, बिन तेरे बेचैन फिल्म का कंसेप्ट यही है। आज से 12 साल पहले 13 साल पहले मैंने जब उपन्यास लिखा था उसके अंदर एक थॉट रखी थी मैंने कि आने वाले टाइम में लोग सोशल मीडिया पे भी दीवाने होंगे, बावड़े होंगे, सोशल मीडिया पे भी प्यार होया करेगा। तो ये सोशल मीडिया फेसबुक से निकली हुई एक प्रेम कथा है। और फिल्म के माध्यम से हमने ये मैसेज दिया है कि ये जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं इनके लिए प्यार जहर का काम करेगा और करता भी है। सही। जिस बच्चे ने करियर नहीं बना रखा, अपने माँ बाप के सपने पर ध्यान नहीं दे रखा, वो अगर प्यार मोहब्बत का चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इस फिल्म की कहानी यह है। अच्छा, तो कहानी भी बता दी हमने, कैमरा हाँ, पास पूरी मैंने बता दी इसलिए बता दी कि मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान उस असर को महसूस करे, बिन तेरे बेचैन को देखें और बिन तेरे बेचैन के रूप में अपने आप को फील करके देखें कि ठीक है, प्यार का एहसास बड़ा मीठा हो है। फिल्म का जो हीरो है जब पहली बार प्यार हो तो मंदिर में जाके भगवान आगे रहो है कि मैं तो इस प्यार तो सदा दूर भाजया करता, बहुत मीठा है ये तो, भगवान इस प्यार ने सदा मेरे गला राखी है। और जिस दिन वापस न छोड़ के जा उस दिन फिर मंदिर में जाके रो है, मन ने नहीं बेरा था, तन्ना तो बेरा था प्यार में नो है, तब मन नाटक होने सका था। उस आदमी बेचारे कोई सुना ही उन्हें, आखिर में तड़प के मर जाए। बिल्कुल सर। और साथ में सर हरियाणा की जब बात आती है तो हमारे कल्चर के साथ जो हमारी गायकी पे भी ध्यान दिया जाओ, हमारे त्योहार पे भी दिया जाओ, हमारी संस्कृति पे अपनाई जाए। बिल्कुल। तो होली का त्योहार आने लग रहा है सर, होली के त्योहार से संबंधित कोई ऐसी कविता जो आपने लिखी और आप सुनाना चाहते हो? होली के ऊपर वैसे तो ले कोई इरादा नहीं था होली पर सुनाने का मेरा, क्योंकि होली के ऊपर मैं तैयारी को नहीं करके था। लेकिन मैं 2-4 पंक्तियां जरूर देना चाहूँगा कि आज के दौर में कि मैं कोना खेलूँ फाग भाभी, गृहस्थी ने लिया रखे से जाग भाभी। मैं कोना खेलूँ फाग भाभी, गृहस्थी ने लिया रखे से जाग भाभी। आज कोई किसी का दोस्त कोना, सब ने से एक दूसरे ते लाग भाभी। मैं कोना खेलूँ फाग भाभी, गृहस्थी ने लिया रखे से जाग भाभी। तो ये जो होली का है ना, होली सो होली, जो होली हो चुकी वो हो चुकी। अगर हम इस बात को पर ध्यान दे के रखा तो होली से अगर प्यार प्रेम काट लिया जाओ, रंग रंग काट लिए जाओ तो है मज़ा। लेकिन होली के त्यौहार में होली की जो एक व्यंजन है, ये जो एक भोजन है, इसके अंदर है ना लोगों ने रंजिश का तड़का मार दिया। सही बात। और ये रंजिश का तड़का बदला लेने की जो भावना है ना, ये बहुत खतरनाक साबित होती जा रही है। और यही वजह है कि हमारे जो 30 त्यौहार हैं बहुत अड़के होते जाने लग रहे हैं। ये संस्कारों से भरे हुए 30 त्यौहार होया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये वीर सावरकर जी को भी लेकर भी आपने कुछ लिखा है? बिल्कुल मैंने तो वीर सावरकर जी को लेकर राजनीति भी बहुत तेज होती है, हालांकि उनके जो उसको बलिदान को है लोग इतना याद नहीं कर पाए। जी, जी। तो हमें वो इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया, और इस पे तो अब तो मूवी भी बन रही है। तो आपने इसको लेकर मतलब कितना क्या जागृत किया है, क्या क्या आपने? यहाँ मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा किस्सा भी बताना चाहूँगा। मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी करता हूँ, भिवानी के अंदर जी। और हमारे रजिस्ट्रार होते थे डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज। एक बार मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, बेचैन जी आपने सावरकर को पढ़ा है? तो मैंने कहा, मैं सर थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, पूरी तरह से नहीं पढ़ा। बोला यार नाटक करवाएंगे यहाँ, तू एक बार सावरकर को पढ़, कुछ कर। मैंने फिर 1.5-2 महीने लगाए, सावरकर को पढ़ा मैंने, उसके काफ़ी साहित्य वगैरह, कुछ फिल्में वगैरह देखी, इधर उधर से देखी। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया, वहाँ यार इतने सारे आदमी कहने लग रहे हैं सावरकर की ये घटनाएं हैं, ये बातें हैं, वो हैं, वहाँ झूठ थोड़ी पाऊंगी है। मैंने उसको सबको पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मैंने सावरकर पे 2 नाटक लिखे, स्टेज के नाटक लिखे। द अनफॉरगेटेबल हीरो वीर सावरकर, द लीजेंड ऑफ काला पानी।
ये 2 नाटक लिखे। और नाटक लिखने के बाद जब हमारे भिवानी में एमएलए हैं घनश्याम सराफ, मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया साहित्यिक कलाकार को जो तवज्जो देने वाले आदमी हैं, जब उनने मेरा पाटा तो उन्होंने बोले बेचैन नाटक बाद में होता रहेगा, पहले इसकी किताब छपवा दे। तो वहाँ जी छपवा दो। तो घनश्याम जी ने किताब छपवा के दी मेरे को, क्योंकि जिसकी जो योगदान है, जिसकी जो मदद है ना, उसको आप कभी भी नकार नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सरेआम सबके बीच में कहता हूँ कि भाई मुझे कब कब किसने पानी पिलाया, कब कब किसने मेरे को राहत दी, मैं सभी का नाम लेके, मतलब दुनिया तक जाऊँ तो दुनिया तक सबका नाम लेके जाऊँ कि भाई मेरे इर्द गिर्द बड़े अच्छे अच्छे लोग थे भाई, बहुत इंडिया मानस थे। तो फिर ये इसके ऊपर 2 नाटक लिखे गए और इसकी किताब छपवाई। अब किताब छपने के बाद ये सौभाग्य था मेरा, जो ही किताब छपी उसके तीसरे चौथे दिन आदरणीय खट्टर जी को भिवानी में आना था, मनोहर लाल खट्टर जी को भिवानी आना था, और सावरकर की जयंती भी थी। तो मेरा सौभाग्य रहा कि उन्होंने मुझे स्पेशल रेस्ट हाउस में बुला के इस किताब का विमोचन कराया, बहुत बढ़िया, और आशीर्वाद दिया कि भाई शहीदों पे लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी राजनीतिक थॉट तो एक अलग मामला है, राजनीति वालों का अपना काम है, उन्हें अपनी राजनीति करने दो, कला संस्कृति साहित्य के जो लोग हैं उनको अपना काम करने दो। और सर हरियाणा की संस्कृति ने बचाने खातिर वैसे तो बहुत सारी मुहिम देखने मिले हैं, लेकिन आजकल के जो गाने हैं ना उसमें गन कल्चर का घना बढ़ावा हो रहा है। आप उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके की संस्कृति बचाने की आप बात करो, हमारी हरियाणा ईसा है भाई, ईसा नहीं ईसा दिखाया जावे। बिल्कुल। तो आप उस खातिर क्या कहना चाहोगे जो आने वाली जनरेशन है कि गन कल्चर तक होकर बचा जावे? देखो आपने बड़ा गजब का सवाल कराया हो। दरअसल ये है कि कलाकारी के चक्कर में हम पंजाब की झूठी पत्तल चाटने लग रहे हैं। पंजाब के जो सिंगर रहे हैं, पंजाब का जो संगीत रहा है वो बहुत ऊंच लेवल का रहा है, और हम भी उन्हें वर्गे होने की कोशिश करनी है। अपने वर्गा कोई कदे कुछ नहीं कराया। तो वो किसी जमाने में गाने आए थे, गड्ढे थे ना चढ़ती, गड्डीरे थे ना चढ़ती, वो गाने चले थे, उन्हीं को हम लोगों ने हरियाणवी में बदलना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ गीत संगीत कैसे आया, हरियाणवी का कलाकार कैसे पनपे, वो इसलिए पनपे कि जो पंजाबी गाने थे या और गाने थे हम उनकी तर्ज को ऊपर वो करने लगे, और ये करते 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 आज कलाकार यहाँ तक आगे, गन कल्चर तक आगे, जो कि 200% गलत है। बहुत बदमाशी गाने को ऊपर लिखना, गन कल्चर पर करना, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। जीवन का कड़वा सच यही है, एक दिन सबकी भूख लिकट जानी है, सबने मर जाना है। लेकिन कलाकार अगर अच्छा गा के जाओगे, बढ़िया वो करेंगे। मैं खास तौर पर अगर मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ रामकेश जीवनपुरिया को, जो संस्कृति की भी लिखता है। बिल्कुल। और उस आदमी ने ये साबित करके दिखाया है, सही बात, कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तारवर गे भी लिख सकूँ। जो हट जाता उपाच्छन गाना उसने लिखा था, अभी इनका एक नया गाना और भी आया बोला था हमने रामकेश जी को। अच्छा यहाँ आए थे, चलो अच्छी बात है। किल्लर छोरी, इस आदमी ने किल्लर छोरी गाना भी लिखा है, और यह भी बताई है कि पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी। तो आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए लिखने की, बढ़िया लिखने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर बढ़िया लिखने की क्षमता नहीं है तो कोई बढ़िया लिखनी है राइटर तक पहुँचो। एक के मानस सारे काम करने का चक्कर में रह जाए, वो गायक भी पाक जाए, सिंगर भी पाक जाए, और कंपोजर भी पाक जाए। और ये आजकल एक देखा पीछे डीजे बजा के वो करें, हाँ ये ढिंचक प्रवृत्ति है, और ये चीजें हैं ना, इनमें संस्कृति की बातें कहीं नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आप अगर चाहते हो कि आपके बाद आपकी कला के साथ, आपके गानों के साथ आपको आने वाली पीढ़ियाँ याद करें, लोग आपको फॉलो करें, तो भाइयों बहुत साफ सुथरा गाओ, संस्कृति से रिलेटेड गाओ। घना नहीं तो यार क्लासिकल का नहीं मुड़ जाओ जब तारा में बहुत सत हो। क्लासिकल गज़लें इन न करो। मैं गाता नहीं हूँ कभी, लेकिन हमेशा मेरा लिखने का प्रयास रहा। मैंने एक सिंगर मिला, न बोला बेचन जी आप मेरे को किसी भी तर्ज पर मैं भी लिख के दे दो, मैं उससे पका दूँगा। तो मैंने कहा भाई मैं क्लासिकल लिख के दे दूँ हरियाणवी गज़लों पे, उनकी हरियाणवी में गज़ल बना दूँ। बोला बना दे। तो फिर मैंने उनको लिख के दिया वो मारे खेतां ते तेरा रोज आना जाना था। वो पुरानी जो गज़लें रही हैं, बिल्कुल उन गज़लों के ऊपर मैंने फिर गुलाम अली की गज़लों को उठाया। फिर मेरे इस तरह की मेरे दिमाग में ना सनक हो जाए कि पुराना तो पुराना उठाया। फिर मैंने जगजीत सिंह की गज़लों को उठाया, गुलाम अली की गज़लों को उठाया, भूपेंद्र की गज़लों को उठाया, और पुरानी गज़लों को उठा के उनको हरियाणवी में ट्रांसलेट किया।
ये ट्रांसलेशन का जो मामला है ये बड़ा गजब का मामला है। तो मैंने ट्रांसलेशन पे भी काम किया है। और एक ये आजकल जो आपने ये भी देखा होगा, जो आजकल कलाकार है ना, हवाबाजी में ज्यादा, वो ये पीछे वो लेके चलना, बॉडीगार्ड बाउंसर वगैरह लेके चलना तो इसका कोई कल्चर तो भी वो है, या वो सिर्फ ये दिखावा है? कोई लेन देन नहीं है। ये जो बाउंसर साथ में लेके चलनी है भाई हैं, इन तरह मैं तुम्हें ये कहूँगा भाई, जितने पैसे बाउंसर ने दो हो वो पैसे किसी गरीब बालक के पढ़ाई में दे दो, स्वाद होगा, या फिर कल्चर में ठाण में लगा दो। बिल्कुल, क्योंकि कलाकार तो जनता का प्यारा होया करे। सही बात है। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने आप ने भी नो सोचें कि भाई मैं इंटरनेशनल सिंगर की डाल शो करूं अपने आप ने, किसी बाहर वाले सिंगर की डाल। तो जब तक आप अपने आप को शो करने के चक्कर में रहोगे ना, आप शो हो ही नहीं पाओगे। और जिस दिन जनता आपको वॉच करेगी, जिस दिन जनता आपको सर्च करेगी, उस दिन आप शो भी होगे और आपके शो भी होंगे। ये चीज़ें बिल्कुल सर। और एक होड़िया भी मस्त नजर आवा कि मेरे गाने बढ़िया, मैं बढ़िया लिखूं हूं, मेरे फॉलोवर फालतू हो रहे हैं। तो डिजिटल का जो जमाना चल गया, जैसे लड़ाई झगड़ाई हमने देखा था, केडी आड़ा जो ढंड आड़ा किस्सा आपने भी सुना होगा, इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो आपस में लड़े है ना कलाकार, क्या कलाकारों को ऐसा करना चाहिए? मतलब ये तो एक समाज की जो डेढ़ सियाणे हैं ना, वे आपस में लड़ा है, बंद कमरे में बात करके ना, बाहर जान दी मैं तना गाड़ दूंगा, तू मन्ना गाड़ दी। मतलब प्री प्लान लग रहा आपको? ये प्री प्लान्ड है। आपस में क्यों करे? सारे ढूंढी नोली वाला है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है छोरा, और नए जमाने के दौर के हिसाब से उसको लोग लाइक भी करने लग रहे हैं। केडी भी बहुत अच्छा काम करने लगे, अपने अपने स्तर पर सारे बढ़िया काम करने लग रहे हैं। तो आप एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ। आप अगर खींचना चाहते हो तो साथियों, एक दूसरे के सामने लकीर खींच के दिखाओ कि इस तो बड़ी लकीर मन्ना खींच दी, तू इस तो बड़ी खींच के दिखा। और ये है ना शॉर्ट पब्लिसिटी पाने की जो स्टाइल है, एक दूसरे का गाने के बारे में बोल देना, ये कर देना, सारा गाँव ने बेरा है, सारा सब कुछ बेरा है, लेकिन कल्चर की खराब माटी हो है इसमें नो है। इतने बड़े हनुमान को नहीं, मतलब वो था कि कोई हनुमान से कोई एंडी से तो रही जागा, हनुमान थोड़ी से। सही बात। कोई एंडी से तो रही जागा, हनुमान थोड़ी से। सब बंदर से, कोई हनुमान थोड़ी से। और सर आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, आपकी कोई सब पसंदीदा जो इसी से आपने कहो कि मैं बार बार सुन लूं तो मेरा मन नहीं भरेगा, कविता इतनी खूबसूरत मन लगे? कविताएं मैंने कई डाल की कविताएं लिखी हैं, समय समय पे हर तरह की कविताएं मैं लिखता रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं जीवन में कभी गंभीर कविताएं नहीं लिख पाया। एक दो कविताएं हैं जो मैंने गंभीर भी लिखी हैं। नहीं मैं कि मैं भी लिखने की कोशिश करूं, मैं शायरी करने की कोशिश करता हूं, लिखने की कोशिश करूं कि राह गलत इश्क की दिले नादान पकड़ बैठा। तो सामने वाला नहीं लगा यार कुछ साफ सुथरी ही बात का होगा कि राह गलत इश्क की दिले नादान पकड़ बैठा, एक बाउली गादड़ी के मैं कान पकड़ बैठा। और मैं ठहरा बंदर भला के जानूं अदरक का स्वाद, दही समझ के कपास का खलियान पकड़ बैठे। बिल्कुल। तो सर ये नशा देख रहे होगे आप, पहले पंजाब से पहले तो अपने पास ये कल्चर आया था। बिल्कुल। जो गन कल्चर की अपन बात करी, पंजाब साइड तो नशा का भी वो होने लग रहा है। तो जो आजकल के अपने युवा हैं नशे का चक्कर में बड़े बर्बाद हो रहे हैं, तो उनको भी कभी आपने कविताओं के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की? क्योंकि आप जो जागरूक करोगे उसका ज्यादा असर होता है। नहीं, मैं हमेशा युवाओं को बताता हूँ, मैं हमेशा युवाओं को एक ही लड़ाई लड़ने को कहता हूँ कि भाई अपने घर की दीवार का रंग याद रख। सही बात। जब तेरे दिमाग में नूर ही जाओगा ना कि मेरे घर की दीवार किसी है, मेरे हालात किसी हैं, तो कामयाबी मिल जाएगी जीवन में। और जो लोग हवाबाजी में आके ना नशे वगैरह करना और ये करना, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। नशा जिन लोगों के लिए है उन्हीं लोगों के लिए है। और अगर एक आम आदमी जिसका अभी करियर कंवारे करियर होते हैं बहुत लोगों के, रांडे ही मर जाए उनके करियर, नौकरी को नहीं मिल पाओ उन लोगों ने। जिन लोगों का करियर कंवारा है और वे नशा के चक्कर में पड़े हैं, और नशा किसी प्रकार का हो, चाहे प्यार का हो और चाहे मादक पदार्थों का हो, वो बर्बाद करेगा आपने। जी। तो ये था बिल्कुल। आपने मैं जो आपका देखा मैंने, आपने मतलब हर तरह की कविताएं की, हर तरह का आपने सैड भी किया तो हंसाया भी लोगों को। आपने लिया काचे काटांगे जो हरियाणा का एक वर्ड है, तो इस पर भी बिल्कुल आपने मेरी किताब भी है काचे काट रेसा कि जिंदगी की रेल ने चैन खींच कर डाट रेसा, लोग किम्मे कहो हम तो काचे काट रेसा। कि किसने बुरा मान्या सा घरवाली की डांट का, वह बेशक शेरू मार दे वह काट के ना घाट का।
कॉलम वफादारी के सारे भर दिया था, महीने आला दिन तनख्वाह हाथ पे लिया धर दिया था, देर सवेर सूट उसके प्रेस भी हम कर दिया था। हाँ, हम बालक भी खिलावा था, उसका खातर सब्जी लेने भी जावा था, और छुट्टी वाला दिन उसका रसोई में हाथ बटावा था। पर रोटी पाउण तो हम कद ना टरे था, लोग कि मैं कहूँ हम तो काचे काट रहे था। बिल्कुल, हरियाणा का आदमी से कड़े रहो, काचे से काटेगा ये तो बिल्कुल खास बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रहता ही है। तो अब आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है जो लोग देख पाएंगे? कोई आप काम कर रहे हो, कुछ नया क्या लिखना चाह रहे हो, तो थोड़ा मोटा आप बताना चाहोगे इधर से? मेरे 1-2 उपन्यासों पे काम चल रहा है। हरियाणवी के 1-2 उपन्यास अधूरे हैं, और पिछले काफ़ी वर्षों से मैं एक किताब के ऊपर लग रहा था। लगभग 70% के आसपास वो किताब पूरी होगी। अगर माहौल ठीक ठाक रहा, दिमाग का संतुलन बना रहा, तो शायद हरियाणा दिवस तक वो किताब भी आ जाए। किताब हरियाणवी बोली में भाषा बनने की संभावना है। बिल्कुल। इस विषय पे मैं, जो हमारी 22 भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों की जो भाषाएं हैं, उनको किन मापदंडों पे, किन मानकों पे भाषा का दर्जा दिया गया, 8वीं अनुसूची में उनको कैसे शामिल किया गया, किस आधार पे शामिल किया गया, उन सभी का मैंने एक शोध करके मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि हरियाणा कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसको भाषा का दर्जा किस लिए नहीं दे पा रहे। सही। इच्छा शक्ति की बात है, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति की। सारा सब कुछ तैयार है। तो सुनो छोरियो, जो आपकी एक सुनो छोरियो भी है, छोरिया, तो एक हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम इस प्रोग्राम को समापन करें, तो एक बढ़िया सी कविता के साथ समापन कर दिया जाए। सुनो छोरियो एक ऐसी कविता है, मैं जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, कल्चरल डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे साथ सारी पीजी की बेटियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं। सारा दिन मतलब शाम ने कई बार घर न जावा तो घर न जाते जाते जीप दुखना लग जाए है। सारा दिन छोरिया ने बेटा बेटा करते रहो, बेटा नू कर ले, बेटा नू कर ले, बेटा नू कर ले। आदत इसी होगी तो घर वाली नहीं बेटा का ही होगा। तो मैंने देखा वहाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बच्चे जो लड़कियाँ आती हैं, उनको मोटिवेट करने वाला कोई बड़ा को, हमारी बेटियाँ में इतनी इच्छा शक्ति हो, इतना वो है कि ये लड़कियाँ कुछ भी कर सकें, बशर्ते इन पर कोई भरोसा करने वाला हो। सही बात। तो फिर मैंने एक कविता लिखी थी, और बच्चों को ये मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए कि मैं कुछ पंक्तियों बोल रहा हूँ कि ये पंक्तियाँ आप अपने दिलो दिमाग में रखें। ये पंक्तियाँ आपका बाबूजी भी बोल रहा है, आपका बड़ा भाई भी बोल रहा है, आपका वो एक मार्गदर्शक भी बोल रहा है, जिससे आप अच्छी उम्मीदें रखते हो। कि सुनो छोरियो, आदमी ने आँखें तो पिछाड़ना शुरू कर दो। सुनो छोरियो, आदमी ने आँखें तो पिछाड़ना शुरू कर दो, मिठी कड़वी बातां ने छाड़ना शुरू कर दो। सुनो छोरियो, आदमी ने आँखें तो पिछाड़ना शुरू कर दो। कोई घना सा शुभ चिंतक बने तो टोक दो। कोई एक घना सा शुभ चिंतक बने तो टोक दो। गलत बात हरकत बनन तो पहला रोक दो। अपनी आँखें में अपने माँ बाप और भाई का चेहरा रखा करो। जहर हो से प्यार इसने ना चाख्या करो। कि अपनी आँखें में अपने माँ बाप और भाई का चेहरा रखा करो। जहर हो से प्यार इसने ना चाख्या करो। और ज़िंदगी की विडंबनाओं पर पूरे जोश के साथ चढ़ाई करो। जिंदगी की विडंबनाओं पर पूरे जोश के साथ चढ़ाई करो। मेरी बेटियों, खूब मस्ती, खूब फैशन, खूब पढ़ाई करो। और इसी बीच की कुछ एक पंक्तियां और है कि अपने मन का एक कोना थम जंगली बना लो। मैं लड़कियों को कहता हूँ, लड़कियों को बदतमीज भी होना चाहिए। बिल्कुल। खाली नाजुक और ये है ना खूबसूरत और कोमल होने से कुछ नहीं होता। मैं हर बेटी को कहता हूँ कि अगर आपके अंदर बदतमीजी नहीं है ना, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कि अपना मन का एक कोना थम जंगली बना लो, और जानवरा तो लड़न का खुद ना हुनर सिखा लो, और अपना अपने शेरनी मानना शुरू कर दो। सुनो छोरियो, आदमी ने आँखें तो पिछाड़ना शुरू कर दो। कि जिंदगी की विडंबनाओं पर पूरा जोश के साथ चढ़ाई करो। मेरी बेटियों, खूब मस्ती, खूब फैशन, खूब पढ़ाई करो। और 1% भी नहीं समझेगी तमने या दुनियादारी, खुद ही मिटानी पड़ेगी तमने पीड़ थारी।
कि 1% भी नहीं समझेगी थमने या दुनियादारी खुद मिटानी पड़ेगी, तमने पीड़ तारी। और ये था कि तमने महाभारत नहीं दिल जीतने से बेटा, कि तमने महाभारत नहीं दिल जीतने से बेटा, और किते आशिक फंसे तो जी लगा के पीटने से बेटा। क्योंकि तारा एक एक सिग्नेचर करोड़ा में बिकना से बेटा, तमने इतिहास नहीं बनना, इतिहास लिखना से बेटा। और इसलिए ओके अपने आप ने शेरनी मानना शुरू कर दो, सुनो छोरियो आदमी ना आखा बिछाड़ना शुरू कर दो। बहुत पुरानी कविता है यह, बहुत बड़ी। और इसके बीच की बातें मेरे को बहुत सी तो मैं छोड़ भी गया, मेरा ध्यान भी नहीं रही। लेकिन मैं हमेशा बेटियों को ना यही कहूँ कि जो हम मुहिम में जन जागरण में हमेशा बोलते भी हैं यह बात कि हर गांव गली शहर में ये जज्बा फैलाओ, बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत ये टाइम रहा। सोनू सर, कोई आपका सवाल? बिल्कुल नहीं, सवाल सारे हो गए। फिर भी कोई दर्शकों का सवाल होगा तो हम एक राउंड और लेंगे। बिल्कुल, सेकंड राउंड में और भी जो सवाल छूट गए हैं वो जरूर पूछांगे। बाकी अभी तक के लिए तो इतना ही है। तो बिल्कुल, तो बहुत सारी जो चर्चा है वो हुई, हरियाणा की संस्कृति की भी हुई, बेटियां के बारे में भी हुई, और जो हरियाणा की संस्कृति ना खराब करने का जो माहौल है उसमें भी सुधार करने की जो आवश्यकता है उस पर भी चर्चा करी गई है। तो सर बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बेचैन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने, और बिल्कुल आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आगे भी लिखते रहो ताकि हमारी जो संस्कृति है उसने बढ़ावा मिलता रहे। जी बिल्कुल, जो आप जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। लगातार आप इंडियन न्यूज के लिए बने रहो। राम राम जी।